नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 के साथ। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। कांग्रेस ने भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 सितंबर को लखनऊ जाएंगी। इस दौरान चुनाव प्रचार की तैयारियों समेत कई मुद्दों को लेकर ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। इसके साथ ही संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। यूपी की राजनीति में प्रियंका नीति, चुनौतियों का अंबार, कांग्रेस पाएगी पार। यूपी में सियासी खेला, लखनऊ में मेला। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, दिल्ली से पार्टी नेताओं का रुख राजधानी लखनऊ की ओर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बाद कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। आने वाले 10 सितंबर को प्रियंका गांधी लखनऊ दौरे पर जाएंगी। 2 दिन के इस कार्यक्रम में वो ताबड़तोड़ बैठकें भी करेंगी। चुनाव प्रचार की तैयारियों को धार देने का कांग्रेस ने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। यूपी की राजनीति में प्रियंका नीति, 10 सितंबर को लखनऊ दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। 2 दिनों तक लखनऊ में रहेंगी प्रियंका गांधी। संगठन की स्थिति पर होगा मंथन, संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा, चुनाव की तैयारियों को लेकर कई बैठकें। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया अजय लल्लू ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की है। हमारे साथ बात करने के लिए इससे मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी। लल्लू जी, आज पूरी की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से चेंज कर दी है। नया प्रभारी बनाया गया, नया प्रभारी बनाया गया आगामी 2022 के चुनाव के लिए। देखिए, कोई आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के विदाई का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश का नौजवान तैयार है, किसान तैयार है, गरीब तैयार है, गाँव के लोग तैयार हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। कांग्रेस आ रही है, भाजपा के जाने का समय आ गया। वहाँ जब बीजेपी के नेताओं से बात की तो उन्होंने बताया क्या कि नई ऊर्जावान टीम है और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये टीम काम करेगी और आगे आने में 403 में से 350 का आंकड़ा पार करेगी। देखिए, क्या वो पहले वाले थक गए कि नए वाले आए हैं? विदाई का समय आ गया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आगामी 10 और 11 तारीख को प्रियंका गांधी का दौरा माना जा रहा है। क्या रणनीति रहेगी, क्या क्या उनका कार्यक्रम है? आएंगी, संगठन कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगी और चुनाव का पूरी तैयारी करेंगी। पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस यूपी में अपनी खोई हुई जमीन की तलाश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी रोड़ा है। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनौतियों का पहाड़ है। इस पर पार पाना इतना आसान नहीं होगा। जनमानस के बीच विश्वास भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और अब यूपी की राजनीति में प्रियंका नीति समझिए जरा। 10 सितंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। 2 दिनों तक लखनऊ में ही प्रियंका गांधी को रहना है। चुनाव की तैयारियों को लेकर कई बैठकें वो करेंगी। कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगी। संगठन की मौजूदा स्थिति पर मंथन किया जाएगा। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होगी। यूपी की राजनीति में प्रियंका की नीति, अब देखना यह होगा कि आगे ये नीति कितनी कारगर साबित होती है। 10 सितंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। 2 दिनों तक लखनऊ में ही प्रियंका गांधी को रहना है। चुनाव की तैयारियों को लेकर और कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगी। जमीनी स्तर पर कैसे जो कांग्रेस है उसको मजबूती दी जा सके, इसको लेकर जोर कांग्रेस का रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है अगले आने वाला विधानसभा चुनाव। हर राजनीतिक दल जातीय गणित को मजबूत समीकरण के साथ उतारना चाहता है। सभी पार्टियां खास तौर पर ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही हैं। यही कारण है कि सभी पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही हैं। इसी कड़ी में सपा भी 12 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। लेकिन समझना यह होगा कि सपा के इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में खास क्या है, ये इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और वोटर्स को लुभाने की तैयारी शुरू कर दी है।
चुनाव को देखते हुए राज्य में हर पार्टी वोट के लिए किसी न किसी जाति या समुदाय को अपनी तरफ करने में जुटी हुई है। लेकिन इस बार के चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक पर सभी पार्टियों की निगाहें हैं। सभी पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के सहारे ब्राह्मणों को साधने में जुटी है और इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी भी 12 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। आइए आपको बताते हैं सपा का किस दिन कहां सम्मेलन है। सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन 12 सितंबर औरैया, 17 सितंबर फतेहपुर, 18 सितंबर चित्रकूट, 19 सितंबर बांदा। जाहिर है और सभी जानते हैं कि यूपी का 12% ब्राह्मण वोट जिसे मिला उसकी दाल में तड़का लगना पक्का है। यही कारण है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को रिझाने के तमाम जतन के बीच प्रबुद्ध जन की बात कर सभी पार्टियां खास तौर पर ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने के प्रयास में हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी 75 जिलों में सम्मेलन कर चुकी है, जबकि बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जारी है। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने हर ब्लॉक में प्रबुद्ध गोष्ठी आयोजित करने की रूपरेखा बनाई है। बहरहाल 2022 चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में तो लगे हैं, लेकिन ब्राह्मण किसकी नैया पार लगाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो एसपी की जो ब्राह्मण नीति है वो क्या है, आपको ये भी ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझाते हैं। 12 सितंबर से एसपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू करेगी। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को साधने की तैयारी की जा रही है। 12 सितंबर को औरैया में है, 17 सितंबर को फतेहपुर में यह सम्मेलन किया जाएगा, 18 सितंबर को चित्रकूट में है और 19 सितंबर को बांदा में है। तो यूपी में 12% ब्राह्मण आबादी है। समाजवादी पार्टी हर ब्लॉक में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेगी, यानी कि ये रणनीति बनाई जा रही है कि जिसके साथ ये ब्राह्मण वोट बैंक होगा उसकी विधानसभा चुनाव में बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन यही वजह है कि सभी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति तय करने के लिए पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में मायावती ने संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि बैठक में पार्टी के आगे की चुनावी रणनीति पर अहम फैसले हुए हैं। ये बैठक पार्टी कार्यालय में हुई, जिसमें कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष समेत 150 पदाधिकारी शामिल हुए। मायावती की ओर से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पोलिंग बूथ स्तर तक पार्टी के संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पार्टी कार्यक्रम की समीक्षा की भी बात कही गई है। और इस बैठक के बाद मायावती ने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है ये भी देखिए। यूपी में बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों की अहम बैठक में खासकर आगामी विधानसभा आम चुनाव की चुनौतियों के मद्देनजर पोलिंग और बूथ स्तर तक पार्टी संगठन की तैयारियों और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने समेत कई गहन समीक्षा और युद्ध स्तर पर सभी को कार्य करने का निर्देश दिया गया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आप बीएसपी का मिशन 2022 समझिए कि 2022 को लेकर बीएसपी की क्या तैयारी है। मायावती के पदाधिकारियों के साथ आज अहम बैठक हुई। सेक्टर प्रभारी जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक हुई। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्व समाज को पार्टी के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया है। सर्व समाज आप समझ लीजिए। मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन में कई वादे किए हैं। मायावती ने पार्टी के पुराने नारे को फिर से दोहराया है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये एक बार नारा फिर से दोहराया गया है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने का वक्त बचा है। चुनावी वादों और कस्मों का दौर चल रहा है। इन सब के बीच बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश विधानसभा नतीजों की है। इन्हीं तस्वीरों को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दोहराना चाहती है, लेकिन बीजेपी के सामने इस बार चुनौतियों का पहाड़ है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव में चुनौतियों का सामना करने के लिए बीजेपी ने मैदान में अपने नए योद्धा उतारे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, जिसके लिए बीजेपी ने ताबड़तोड़ तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए टीम यूपी तैयार कर ली है।
टीम यूपी में धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव के प्रभारी नियुक्त किया गया है। अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम, शोभा करंदलाजे, विवेक ठाकुर, सरोज पांडे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी को सह प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के नए योद्धाओं के जमीन पर पहुंचते ही यूपी में सियासी गर्मी बढ़नी तो तय है, लेकिन बीजेपी के इस फैसले के बाद विपक्ष में खलबली जरूर मच गई है। आपको यह भी बताते चलें कि बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान पर भी आखिर इतना बड़ा दांव क्यों चला है। धर्मेंद्र प्रधान को जानिए। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री भी रहे हैं। उज्ज्वला योजना की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान। युवाओं के मुद्दे उठाते रहते हैं धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी द्वारा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव हेतु नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारी, सह प्रभारियों और संगठन प्रभारियों को हार्दिक बधाई। निसंदेह आप सभी के अनुभव, ऊर्जा एवं रणनीतिक कौशल से बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मार्च अप्रैल के बीच इन जगहों पर चुनाव हो सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 5 राज्यों में से 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। लिहाजा बीजेपी इन राज्यों में नतीजों को एक बार फिर दोहराने को मैदान में उतर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं यूपी चुनाव 2022 में चुनाव प्रभारी नियुक्त हो चुके केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी से खास बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हैं। यूपी में चुनाव है आगामी साल में, तमाम राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में जुट चुकी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सेंट्रल नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। चुनावों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है यूपी सरकार का प्रभारी। क्या कुछ कहेंगे, कितनी तैयारियां आप लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे पास 18 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और अगर पार्टी के में कैडर की बात करें, प्रशिक्षण और फिलॉसफी की बात करें, ये राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों से अलग है। हम निरंतर अपनी काम को करते रहते हैं। हम जनता के बीच में जाते हैं, बूथ से लेकर के बूथ समितियां बनाना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, आंदोलन, इस तरह के हमारे कार्यक्रम लगातार चलते हैं और चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है जिन प्रदेशों में, तो उसमें कुछ ऐसी जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। उसी क्रम में धर्मेंद्र प्रधान जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और श्री अनुराग ठाकुर जी और हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी, सरोज पांडे जी, इन सब लोगों को सह प्रभारी बना करके भेजा गया है। निश्चित रूप से 4-6 महीने रह गए हैं, तो अब चुनाव की दृष्टि से भी जो तैयारियां हैं वो हमारी पूरी हैं, से सरकार बनाएगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है अब की बार भी उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ 14 सितंबर को अलीगढ़ के लोधा में पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम को सीएम योगी भी इस कार्यक्रम को लेकर गंभीर हैं। लोधा पहुंचकर सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल और यूनिवर्सिटी मॉडल का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। देखिए। अलीगढ़ वासियों को एक और विश्वविद्यालय की सौगात। महिलाओं और छात्राओं को बराबर का मिलेगा अधिकार। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का सपना होगा साकार। 14 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी ने 2019 में की थी विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा। भारतीय इतिहास के पन्नों में भुला दिए गए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ वासियों को 14 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम योगी सौगात देंगे। पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का आधारशिला रखने के साथ ही डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोधा क्षेत्र में तैयारियां शुरू हो गई हैं।
अलीगढ़ वासियों को एक और सौगात, 14 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी डिफेंस कॉरिडोर का भी करेंगे शिलान्यास। लोधा क्षेत्र में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोधा पहुंचकर राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के जमीन पर बने हेलीपैड और यूनिवर्सिटी मॉडल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी ली। सीएम के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी भी मौजूद रहे। एक्शन में सीएम योगी, लोधा में कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। हेलीपैड और यूनिवर्सिटी मॉडल का किया निरीक्षण। सीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, एसीएस अवनीश कुमार अवस्थी रहे मौजूद। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का यह प्रोजेक्ट पहली प्राथमिकता पर है, इसलिए किसी तरह की कोई ढिलाई न रहे, इसलिए सीएम योगी खुद तैयारियों को लेकर गंभीर हैं। आगामी 14 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में यूपी डिफेंस कॉरिडोर, अलीगढ़ के और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पर 2 फिल्मों का प्रदर्शन होगा। इसके बाद सीएम योगी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इसी क्रम में दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के बाद पीएम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी संपत्ति दान कर दी थी। उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कोई स्थान नहीं दिया गया, उनका नाम अंकित तक नहीं किया गया। बताया जाता है कि 1 दिसंबर 1915 में काबुल से भारत के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अस्थायी सरकार की घोषणा की। उस समय वो स्वयं राष्ट्रपति और मौलाना बकरतुल्लाह खां को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस संबंध में स्वर्ण पट्टी पर लिखा सूचना पत्र रूस भेजा गया। साल 1920 से 1946 विदेशों में भ्रमण करते हुए विश्व मैत्री संघ की स्थापना की, फिर 1946 में भारत लौटे। इसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह संसद सदस्य भी रहे। 26 अप्रैल 1979 में उनका देहांत हो गया। कौन थे राजा महेंद्र? महेंद्र प्रताप का जन्म 1 दिसंबर 1886 को हुआ था। महेंद्र प्रताप राजा घनश्याम सिंह के तृतीय पुत्र थे। 1915 में काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा की। वे उस समय स्वयं राष्ट्रपति और मौलाना बकरतुल्लाह खां प्रधानमंत्री बने। 1920 से 1946 विदेशों में भ्रमण करते हुए विश्व मैत्री संघ की स्थापना की। 1946 में वापस भारत लौटे और संसद सदस्य चुने गए। 26 अप्रैल 1979 में उनका देहांत हो गया। बहरहाल राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जिस अलीगढ़ में शैक्षिक सामाजिक परिवर्तन का जो सपना देखा था, उसके पूरा होने का समय अब करीब आ गया है। जिस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में राजा महेंद्र ने भूदान किया, उसने भले ही उन्हें भुला दिया हो, लेकिन इस भूल के सुधार की जरूरत बताते हुए सीएम योगी ने 2019 के उपचुनाव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को उनका गौरव वापस दिलाने का संकल्प लिया था, जो अब धरातल पर साकार होने जा रहा है। अलीगढ़ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना वृंदावन श्री कृष्ण आश्रम पहुंचे। यहां वो उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल के प्रदेश वार्षिक चुनाव अधिवेशन में शामिल हुए और वहीं राज्य मंत्री ने राकेश टिकैत और ओवैसी पर निशाना भी साधा। मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने कहा कि मथुरा के एक गांव में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज निकले हैं। जिलाधिकारी के साथ बैठक की थी और सबको निर्देश दिया कि व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। ओवैसी को लेकर कहा कि ओवैसी की ओर से जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो समाज को काटने का प्रयास किया जा रहा है। 22 के साथ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।